हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐश एंड सरीना पर। देखते हैं दोनों में कौन बेस्ट है। ऐश, तुम हैंडसम हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, सबके दिलों पर राज करते हो और पॉपुलर भी हो, लेकिन का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्ट हो। तुम पोकेमॉन्स की फीलिंग्स समझ जाते हो, लेकिन सरीना की फीलिंग्स नहीं समझ पाते। और तुम 25 साल से सफ़र कर रहे हो, लेकिन अभी तक इवॉल्व नहीं हुए। 10 साल के बच्चे ही हो अभी तक। लोग बोलते हैं सरीना चिंदी है, इसलिए अभी तक राइहॉर्न पर सफ़र करती है। साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है। लेकिन सरीना से बड़ा चिंदी तो ऐश केचम है। 25 साल हो गए, अपनी खुद की साइकिल नहीं खरीदी गई, और तो और हर रीजन में हर पोकेगर्ल की साइकिल तोड़ देता है। वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन अभी तक खुद की साइकिल नहीं खरीदी गई, पैदल ही निकल गया सफ़र में। लेकिन वो बात और है कि पैदल सफ़र करने में जो मज़ा आता है वो साइकिल से सफ़र करने में कहाँ ही मिलेगा। ऐश को अपनी आउटफिट चेंज करने में 3 एपिसोड नहीं, 3 सीजन नहीं, पूरी की पूरी 3 लीग लग गई। अगर सरीना को 3 लीग में आने का मौका मिलता तो पता नहीं सरीना कितनी आउटफिट चेंज कर चुकी होती। आपको पोकेमॉन XY का वो एपिसोड याद है जिसमें सभी ट्रेनर्स को अपने पोकेमॉन्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होता है? उसमें भी ऐश अपनी चिंदीगिरी दिखाता है। मार्केट में कुछ पसंद न आने का बहाना मारकर जंगल में पहुंच जाता है बेरीज तोड़ने के लिए, और अपने पोकेमॉन्स को फ्री के बेरीज दे देता है गिफ्ट के रूप में। और ऐश की चिंदीगिरी यहीं खत्म नहीं होती। इसी एपिसोड में ऐश सरीना को फर्स्ट टाइम गिफ्ट देता है, वो भी फ्री का। और भाई, ऐश की किस्मत तो देखो, शॉप से उसने कुछ खरीदा भी नहीं और फिर भी शॉप का 1 मिलियन कस्टमर बन गया, और गिफ्ट में रिबन मिल गया। ऐश ने सोचा ये रिबन मेरे किसी काम का तो है नहीं, तो वही रिबन उठा के उसने सरीना को दे दिया। अरे ऐश, हर चीज में इतनी कंजूसी नहीं दिखाई जाती। जहाँ से अपने पोकेमॉन्स के लिए बेरीज तोड़ी थी, वहीं से अगर एक रोज भी तोड़कर तुम सरीना को दे देते ना, तब भी सरीना की बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि वो गिफ्ट उसके लिए स्पेशल होता। बिकॉज गिफ्ट देने वाले का दिल देखा जाता है, गिफ्ट की वैल्यू नहीं। सरीना फिर भी अच्छी है जो तुम्हारे दिए रिबन को हमेशा संभाल कर रखती है। और एक तुम हो सरीना, पोकेमॉन द मूवी वॉल्केनियन एंड मैकेनिकल मार्वल में तुम्हें एक न्यू आउटफिट लाकर देती है जो कि तुम 2 मिनट में गंदा करके उतार देते हो और दोबारा पहनते भी नहीं। तब तक सरीना तुम्हारे साथ थी जब तक तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी। सरीना तुम्हारे क्लोथ्स वॉश कर देती थी, तुम्हारी कुकिंग करती थी। सरीना के जाने के बाद ये सब काम तुम्हें खुद ही करना पड़ा। तब पता चली होगी तुम्हें सरीना की वैल्यू, कि वो बाकी पोकेगर्ल से कैसे अलग है। जितना ख्याल वो तुम्हारा रखती थी शायद और किसी पोकेगर्ल ने आज तक नहीं रखा होगा। सरीना को सब बुली करते हैं कि सरीना के पास बैटल नॉलेज नहीं है जो मिस्टी के पास है। स्टार्टिंग में तो ऐश तुम भी नौसिखिया थे। हर कोई स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होता, और वैसे कभी भी सरीना के बैटल पर इतना फोकस किया नहीं गया जितना बाकी पोकेगर्ल्स के बैटल पर किया गया था, क्योंकि उसका गोल कार्लोस क्वीन बनना था। इसलिए सरीना के परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। सरीना ने भले ही 46 एपिसोड लगा दिए अपना गोल चूज करने में, क्योंकि लड़कियां अपनी लाइफ का डिसीजन इतनी आसानी से नहीं ले पाती। उन्हें अपना हर डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ता है। और रही बात सरीना के बैटल नॉलेज की, तो XYZ का वो एपिसोड 12 याद है जिसमें किस्मत से ऐश एंड सरीना को टीम अप करके बैटल करना था। उसमें सरीना की अगर ईवी सिल्वियन में इवॉल्व नहीं होती तो शायद वो बैटल वो दोनों जीत ही नहीं पाती। सरीना ने भले ही अपनी जर्नी में सिर्फ 3 ही पोकेमॉन कैच किए हों, लेकिन सरीना ने उनको अच्छे से ट्रेन किया। गो की तरह नहीं कि बस पकड़ा और बिना ट्रेन किए ही छोड़ दिया, और उनकी फ्रीडम भी उनसे छीन ली। सरीना को साफ सुथरा रहना और अच्छा दिखना पसंद है। ऐश केचम की तरह थोड़ी है जो अपना फर्स्ट पोकेमॉन लेने के लिए भी नाइट सूट में विदाउट ब्रश एंड विदाउट फेस वॉश किए चला जाता है। सरीना का ऐश केचम को इम्प्रेस करना तो सबने नोटिस किया, लेकिन ऐश केचम का सरीना को फ्लर्ट करना किसी ने नोटिस ही नहीं किया। पोकेमॉन XY का अ रेस फॉर होम एपिसोड याद है जहाँ सरीना ऐश से बोलती है तुम इतनी जल्दी राइहॉर्न चलाना सीख भी गए? तो ऐश सरीना के साथ फ्लर्टी होकर बोलता है मैं राइहॉर्न चलाना इसलिए जल्दी सीख पाया क्योंकि तुमने मुझे सिखाया। तुम एक बहुत ही अच्छी टीचर हो। और पोकेमॉन XY का वो एपिसोड जहाँ परफॉर्मेंस के बाद ऐश सरीना से स्माइल करते हुए बोलता है सरीना तुम उस आउटफिट में बहुत अच्छी लग रही थी। ऐश को छोड़कर क्लेमेंट, बॉनी और ऐश के पोकेमॉन को भी पता है कि ये लड़की आगे जाकर हमारे मास्टर की मास्टरेस बनी। तभी तो पिकाचू ने सरीना को छोड़कर सभी पोकेगर्ल्स को ठंडा शॉक दिया। भले ही मिस्टेकली दिया है, लेकिन सरीना को मिस्टेकली भी नहीं दिया। पोकेमॉन XY एपिसोड 74 में जब सब जंगल में अलग अलग खो जाते हैं और फ्रॉगीडियर सरीना के साथ होता है। फ्रॉगीडियर सरीना को प्रोटेक्ट करता है और उसके साथ बॉडीगार्ड जैसा बिहेव करता है। ऐश के तो पोकेमॉन्स के पास भी अकल है, लेकिन ऐश के पास वो भी नहीं है। अरे ऐश, तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों को समझने की थोड़ी टिप्स अपने राइवल अलान से ही ले लेते, या फिर अपने फ्रेंड ब्रॉक से। इन सब बातों से क्लियर हो जाता है कि हर कोई हर किसी चीज में परफेक्ट नहीं होता। कोई कहीं पर वीक होता है तो कोई कहीं पर स्ट्रांग होता है। वैसे आज फ्रेंडशिप डे है। पोकेमॉन वर्ल्ड ने हमें एक लेसन दिया है, असली दोस्ती बिना शर्तों की होती है, और दोस्ती ही सबसे बड़ी पावर होती है। जैसे ऐश ने अपना सफर पिकाचू के साथ शुरू किया, वैसे ही उसने हर रीजन में नए दोस्तों को अपनी जर्नी का हिस्सा बनाया। मिस्टी, ब्रॉक, मे, डॉन, सरीना, बॉनी, लिली, गो, कियावे, लाना, हर एक दोस्त ने ऐश की लाइफ में एक नया रंग भरा। इन सब ने दिखाया कि सच्चा दोस्त वो होता है जो हर जीत और हर हार में साथ खड़ा रहता है। उनकी दोस्ती सिर्फ पोकेमॉन बैटल तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने और सपोर्ट करने
करने में हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस थी। जैसे पोकेमॉन बैटल में पार्टनर जरूरी होता है, वैसे ही लाइफ में दोस्त। आप लोगों के सपोर्ट, कमेंट्स और प्यार ने मुझे मोटिवेट किया है हर नए वीडियो के लिए। आज के फ्रेंडशिप डे पर मैं सभी पोकेमॉन लवर्स और अपने हर एक व्यूअर को दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों।